नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। एक दिन पहले पेपर में देख रहे थे तो एक विषय आया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के बयान था कि धरना और प्रदर्शन पर रोक। धरना और प्रदर्शन पर रोक यानी जो शिक्षक हैं, वर्ग हैं, जिनकी संख्या 4 लाख के आसपास बिहार में है, उनके संवैधानिक अधिकार पर रोक। और ये अपर मुख्य सचिव जो अभी शिक्षा विभाग में है, इन्हीं का बयान था कि वो अगर करते हैं तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब आप इसके बारे में कुछ अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर ये विषय को हम आपके बीच में रख रहे हैं। फिर साहब ने कहा, अपर मुख्य सचिव ने, कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये शिक्षकों का मामला है। अब देखें, परिस्थिति बदल गई है। अगर परिस्थिति बदल गई है, अभी सरकार बिहार में जो है वो महागठबंधन की सरकार है, और ये जो सरकार है, इस सरकार में आरजेडी है, जेडीयू है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, माले है और अन्य संगठन का सहयोग। करीब मुख्यमंत्री बताते हैं कि 7 पॉलिटिकल पार्टी का इनके साथ एक संपर्क। अब आप देखें, अब सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस सबका शिक्षक संगठन का एमएलसी रहा है। शिक्षा विभाग पर इनकी सीपीआई, सीपीएम का पकड़ रहा है, कांग्रेस का पकड़ रहा है, और ये 4 लाख शिक्षक का आज मामला है। तो पूरी तरह से ये जो नीतीश जी की अभी सरकार है, जिसका महागठबंधन नाम है, उसमें सीपीआई इनके विरोध में जाएगा, सीपीएम इनके विरोध में जाएगा, कांग्रेस विरोध में जाएगा, माले विरोध में जाएगा, और कोई संगठन होंगे तो वो भी विरोध में जाएंगे। क्योंकि ये 4 लाख जो शिक्षक हैं, और कारण है, पहली बात तो ये संवैधानिक अधिकार है। जब हम ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, शिक्षक संगठन चलाते हैं, तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में यह विषय आता है। मौलिक अधिकार में यह विषय आता है, तो यह संवैधानिक व्यवस्था है। अब आप इस बात को समझें। ये साहब लेबर डिपार्टमेंट में पहले थे, जो अपर मुख्य सचिव हैं, वो श्रम विभाग में पदाधिकारी थे। यहां अब लेबर डिपार्टमेंट का गठन कैसे होता है? एक लेबर हम लोग हो गए, उसके बाद ये आपको मैनेजमेंट के लोग हो गए, प्रबंधक, और उसके बाद जी सरकार। ये 3 तरह के लोग यहां मिलते हैं, तब जाकर श्रम एवं नियोजन विभाग या श्रम विभाग, जो भी आप नाम रखें हो तो आपके ऊपर निर्भर है, ये बनता है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर ये तीनों नहीं है, एक को भी निकाल दीजिए तो ये विभाग अपूर्ण हो जाता है। और इस विभाग में ये अपर मुख्य सचिव साहब पहले पदाधिकारी रहे हैं, हम लोगों के साथ इनका काम रहा है। एक और आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, पटना में 2 तरह का श्रम विभाग है। एक बिहार सरकार का श्रम विभाग है, जिसको नियोजनालय कहते हैं, और एक भारत सरकार का श्रम विभाग है, जो केंद्रीय श्रम विभाग है।
वो मौर्यालोक में स्थित है, तीसरे तल्ले पर, स्टेट बैंक के ऊपर। इसके जो लेबर कमिश्नर है बिहार में, आज से 5-6 बरस पहले थे, उनसे अच्छा संबंध था। तो वो एक बड़ी मार्केबल बात कहते थे डॉक्टर साहब जानते हैं, श्रम विभाग में लेबर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन होता है तो दुश्मन हमारा आईएससी होता है। रेल, पोस्टल, यानी यूपीएससी से परीक्षा पास करके जो भी महकमा में लोग आते हैं, वो भारत सरकार के बनाए हुए जो भी ट्रेड यूनियन के लिए मजदूर के हित का संगठन है, मजदूर के हित के लिए नियम है, कानून है, उसको मिलने वाला बेनिफिट्स है, उस पर सबसे बड़ा बाधक यही लोग बनते हैं, यही लोग बाधक बनते हैं। ये केंद्रीय श्रम विभाग जो पटना में मौर्यालोक में स्थित है, उनका ये साहब का कहना था, कहते थे, बराबर कहते थे, मीटिंग में भी, हम लोग के साथ भी जब बैठते थे। और ये बात मैंने देखा पोस्टल, जब मैंने डील किया पोस्टल में भी देखा, जो केंद्रीय पदाधिकारी यूपीएससी से आए हुए हैं, उनकी भी वही रवैया। यानी जो श्रम कानून, जो अधिनियम उन्हीं के हस्ताक्षर, समकक्ष के हस्ताक्षर से पास होता है, उसको सबसे पहले उस नियम को तोड़ने वाला अगर कोई पदाधिकारी होता है तो उसी परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा यानी आईएएस बिरादरी के ही लोग होते हैं। ये बात साहब कहते थे और इनकी बात सभी जगह हमने देखा, सुना, अध्ययन किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, अगर ये जब वो मुख्य सचिव थे लेबर डिपार्टमेंट का, जब वो मुख्य सचिव थे, तो बिहार में ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना बंद करा दिए। उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। बिहार में ट्रेड यूनियन का, श्रम संघ का रजिस्ट्रेशन कराना इन्हीं के कालखंड में रुका है, अभी भी रुका हुआ है, अप्लाई होता है और एज इट इज रहता है। 4-5 तो रजिस्ट्रेशन हम बाहर के अन्य राज्यों से करवाए, एक राजस्थान भेजा जो ऑल इंडिया बना, एक त्रिपुरा भेजा जहां मात्र त्रिपुरा में 15 दिन में हुआ, 15 दिन में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये वाकई श्रम विरोधी नेचर के ये पदाधिकारी होते हैं। मैं यहाँ इस विषय को इसलिए यहां ले आया हूं कि ये महागठबंधन की सरकार है, और एनडीए की सरकार होती तो बीजेपी वाले चुप रह जाते। हाँ भाई, नीतीश बाबू हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। एनडीए की सरकार होती तो ये मंत्री को अब तक निकलवा देते, लेकिन यहां इनकी कुछ नहीं चल रही है। अब सीपीआई इनका विरोध कर रहा है, सीपीएम इनका विरोध कर रहा है, कांग्रेस इनका विरोध कर रहा है, माले इनका विरोध कर रहा है, और बीजेपी जब विरोध में है, विपक्षी दल है, तब तो ये विरोध करेंगे ही। अब यानी कुल मिलाकर ये जो धरना प्रदर्शन पर रोक का जो बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का आदेश है, यह बहुत ही निंदनीय आदेश है। संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए ये व्यवस्था, ये भारत के संविधान के ऊपर आक्रमण है, कर्मचारी हित पर आक्रमण है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि अब ये 23 मध्यकाल में आ गया है और 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो ये जो मास्टर साहब 4 लाख हैं, यही चुनाव कराएंगे। मेरा समाचार है, हम श्रम समाचार लाते हैं। राजनीति मेरा संबंध नहीं है,
लेकिन यही 4 लाख कर्मचारी जो हैं वो चुनाव कराने जाएंगे, तो फिर चुनाव में इनका खटिया तो खड़ा ही कर देंगे ना। और इसलिए ये सारे संगठन, सरकार में बैठने वाले सरकार के सपोर्टर सारे संगठन उनके विरोध में है। एनडीए यहां विरोध में है, तो स्वाभाविक है कि ये आदेश धरना और प्रदर्शन पर रोक लगाने का घोषणा एक अमानवीय, गैर संवैधानिक कार्यक्रम होगा और इनको बैकफुट पर भागना पड़ेगा। धरना और प्रदर्शन कोई ये आज का नहीं है। भारत में धरना देने का परंपरा कोई आज का नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। और ये भारत के संवैधानिक अधिकार जो आज लिखित है, संवैधानिक अधिकार जो लिखित है, उसको ये रोक कैसे लगा सकते हैं कि हम आपको के ऊपर विभागीय कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, एक और बात जोड़ रहा हूं, सभी लोगों का अपना संगठन है, यानी ट्रेड यूनियन है, सभी लोगों का। आईएएस का भी ट्रेड यूनियन है, आईपीएस का भी अपना यूनियन है। वो भले ट्रेड यूनियन ना कहें, लेकिन अपना वेलफेयर एसोसिएशन जो भी कार्यक्रम है तो अपना ये चला रहे हैं। अब इन लोगों का देखिए कि जो एसोसिएशन है सरकार से मिलके अपना पद तो बहुत सृजित करा लेते हैं, और जब यहां लेबर का काम आता है, यहां कमजोर कर्मचारी के हित का बात आता है, तो ये तानाशाह के रूप में आ जाते हैं। पहले बिहार में आज से 20 वर्ष पहले देखिए तो मुख्य सचिव नहीं थे, पर इतने प्रधान सचिव ने, एक सचिव हुआ करते थे, फिर मुख्य सचिव हो गए, एक आईजी साहब होते थे, अब कितने आईजी साहब हैं, अब डीजीपी हैं, डीजीपी भी कई प्रकार के डीजीपी हैं। तो अपने लिए पद व्यवस्था करा लेना इनका है, लेकिन कर्मचारियों के हित की जब बात आती है तो ये साहब बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। अतः शिक्षा विभाग का ये आदेश शिक्षकों के ऊपर एक कुठाराघात है, ये गलत है, गैर संवैधानिक है। नमस्कार।